Good morning, everybody. A warm welcome, all dear parents. When your child get poor marks, less mark, part 2. ये सेशन लेके आपके सामने प्रस्तुत है लीना चौधरी, गोदावरी स्कूल काउंसलर, NCERT काउंसलर एंड मनोदर्पण काउंसलर। पिछले सेशन में कुछ टिप्स आपको बताई थी, साथ साथ में एक एग्जाम्पल भी दिया था। आज इस सेशन में मैं नानी की दूसरी बात बताने वाली हूँ। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि किस तरह से पेरेंट कम मार्क्स आने के बाद टीचर, स्कूल या बच्चों के दो दोस्त होते हैं, सिचुएशन होती है, सराउंडिंग होता है, इन पर ब्लेम करते हैं। इस नानी की दूसरी बात जो मैं दूसरा बर्ताव मैं आज बताने जा रही हूँ कि पेरेंट किस तरह से बच्चों को कम मार्क्स आने के बाद बर्ताव करते हैं और उसका कैसा गलत इम्पैक्ट, गलत इफेक्ट बच्चों के ऊपर होता है और उससे बचने के लिए पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए वो भी आज मैं बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए कि सुरक्षा के लिए, उनके सुधार के लिए अपने खुद में बर्ताव लाकर उनके बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनका फ्यूचर भी सिक्योर कीजिए। जब बच्चों को कम मार्क्स आते हैं तो सबसे पहले पेरेंट अपने दिमाग में बैठी हुई कुछ कल्पनाओं को ठान लेते। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो गलत व्यवहार करते हैं। जैसे कि मेरे पहला पॉइंट है पनिशमेंट को अपनाना। बहुत सारे पेरेंट जब बच्चे का ग्रेड शीट देखते हैं तो तुरंत अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत बुरी तरह से बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि चटका भी लगाते हैं। दिन भर एक जगह खड़ा करके रखते हैं। कभी कभार जरूरत से ज्यादा उठक बैठक कराते हैं, जिससे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर हानि पहुंचती है। नकारात्मक व्यू बढ़ता जाता है और बच्चा डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है। मेरा दूसरा पॉइंट है अपशब्दों का प्रयोग करना या आलोचना करना। बहुत बार पेरेंट्स जब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखते, कम ग्रेड देखते, तो उनके दोस्तों के सामने ही उन्हें आलोचना युक्त शब्दों का प्रयोग कर देते, जैसे कि तुम मूर्ख हो, बावट हो, तुम आगे कुछ नहीं कर सकते, तुम डम्प हो। इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं जिससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है और शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, स्ट्रेस महसूस करता है और गलत रहा है। मेरा तीसरा पॉइंट है खाने से बच्चों को वंचित कर देना। अगर बच्चे को कम मार्क्स आते हैं तो पेरेंट्स घर आने के बाद बच्चे को बोलते आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तुझे बहुत कम मार्क्स आए, या मैंने तुझे हर रोज के जो स्टडी टाइम होता है उसमें भी कुछ अगर लर्निंग दी है तो तुझे होमवर्क दिया था, तुझे लर्निंग करने के लिए कहा था, वो तूने पूरा नहीं किया तो आज तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। इससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक हानि का शिकार होते हैं, शारीरिक कमजोरी महसूस करने लगते हैं। चौथा पॉइंट, बहुत बार पेरेंट्स अंधेरे कमरे में बंद करके रख देते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे को टॉयलेट, बाथरूम या अंधेरे कमरे में बंद करके रख देते हैं। इससे बच्चा उस अंधेरे से डरता है, पहले से ही वो अपने पेरेंट्स से डरा हुआ रहता है, उनके धमकियों से डरा हुआ रहता है और साथ साथ में इस अंधेरे से भी वो डरना शुरू हो जाता है और आगे चल के उसके फ्यूचर में इसके बहुत सारे भावनाएं नकारात्मक होते होते वो स्ट्रेस, डर और एंजाइटी जैसे विकारों से पीड़ित हो जाता है। पांचवा पॉइंट, हॉस्टल या अपनों से दूर कर देना। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कम ग्रेड आने के बाद उसे हॉस्टल भेज देते हैं, कहते तू यहाँ बहुत मस्ती करता है, तुझे हॉस्टल ही भेज देता हूँ ताकि तुझ में सुधार आ जाए। आपने तारे जमीन पे देखा होगा। उसी तरह से बहुत सारे पेरेंट बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जिससे बच्चों के मन मस्तिष्क में बहुत गहरा असर छूटता है। वो अपने पेरेंट्स से दूर होने लगते, अकेला रहने लगते हैं और फिर आत्महत्या जैसे कार्यों की तरफ प्रेरित होते हैं, गलत राह पकड़ लेते हैं, गुनहगारी राह पकड़ लेते हैं।
तो मैं पेरेंट्स से विनती करती हूँ कि ऐसी बर्ताव बच्चों से ना करें। कम मार्क्स आए तो क्या, बच्चों में जो स्किल है उसे जानने की कोशिश कीजिए। आप जब बच्चों के ग्रेड कम आते हैं तो उसे किस तरह से इस ग्रेड को अच्छे ग्रेड्स में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे जानने की कोशिश कीजिए। इसके लिए मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। इसके लिए आप बच्चों के साथ किस तरह से बर्ताव करें ये बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। मेरी पहली टिप्स है, अपने बच्चों से बात कीजिए। बच्चों को कहाँ प्रेरणा कम हो रही है, कहाँ प्रोत्साहन कम गिर रहा है, या कम मार्क्स आने की वजह क्या है, कहाँ उसे अध्ययन करते वक्त दिक्कत आ रही है, उसे जानने की कोशिश कीजिए। मेरा दूसरा पॉइंट है, सकारात्मक सोच को विकसित कीजिए। जब भी बच्चे को कम मार्क्स आते हैं तो आप अपनी सकारात्मक सोच को सामने लाइए। कोई बात नहीं, अगली बार आप अच्छे से स्टडी कर लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ये आपकी सकारात्मक सोच बच्चे को बहुत सपोर्ट करेगी, उसे विकसित कीजिए। तीसरा पॉइंट, एक साथ होमवर्क और टेस्ट के जो अध्ययन मटेरियल था उसका समीक्षा कीजिए। हो सकता है एक साथ पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन भी लगा देते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन, स्कॉलरशिप के क्लासेस भी लगा देते हैं, और स्कूल का स्टडी साथ साथ में उसी वक्त एग्जाम होती है, मीन्स टेस्ट होती है, तो उन सब का स्टडी, इस सब का नियोजन बच्चे नहीं कर पाते और उन्हें स्ट्रेस फील होने लगता है। तो इसकी समीक्षा कीजिए, कहीं इससे बच्चों को हानि पहुंच रही क्या, ये ध्यान से देखिए और उन्हें उस बारे में हेल्प कीजिए। चौथा पॉइंट, मॉनिटर समय को निश्चित कीजिए। बहुत बार देखा गया है कि पेरेंट्स कम मार्क्स आने के बाद बच्चों का मॉनिटर समय बंद कर देते हैं, जैसे कि उनका टीवी देखना बंद कर देते हैं, या तो उन्हें मोबाइल पर गेम खेलना बंद कर देते हैं, दोस्तों से मिलना जुलना बात करना बंद कर देते हैं। तो इन बातों को आप एक निश्चित समय कर दीजिए। टीवी का निश्चित समय, गेम खेलने का निश्चित समय अगर आप कर दोगे और उसको एक टाइम शेड्यूल बना देंगे स्टडी का, तो बच्चे की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और साथ साथ में इस, जैसे कि बच्चों को अगर एक कार्टून देखना ज़्यादा पसंद है या कुछ वीडियो गेम खेलना पसंद है, तो वो बनाने के लिए कौन सी कौशल्य की ज़रूरत होती है, ये जानने के लिए बच्चों को उद्युक्त कीजिए। ये भी एक स्टडी है, क्योंकि हमारे सामने जो भी चीज़ें आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी न उसमें लर्निंग करके, पढ़ाई करके ही वो बनाई गई है। तो क्यों ना हम बच्चों को उसमें भी उद्युक्त कर चीज़ों से आप अवेयर हो जाइए। अगला मेरा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, अच्छे अध्ययन की आदतें विकसित कीजिए, जैसे कि संगठन, पर्याप्त नोट्स निकालना, नियोजन करना, समय का नियोजन, स्टडी का नियोजन करना और संचलन करना, प्रेजेंटेशन करना। इन बातों को अगर आप अध्ययन में किस तरह से लागू करना है, इस आदत को आप बच्चों को लगाएंगे तो बहुत ही उसका अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। मेरा छठा पॉइंट है, सीखना मज़ेदार बनाना। बहुत सारे बच्चों को गणित, विज्ञान जैसे विषय कठिन लगते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप बताइए, ऐसी तरह से सिखाइए कि जिससे ये बच्चे आसानी से ये सब्जेक्ट को ग्रहण कर लें। पजल का सहारा लेके बच्चों को गणित सिखाइए, एक्सपेरिमेंट का सहारा लेके दैनिक जीवन की कुछ घटनाएं उन्हें समझाकर आप विज्ञान सिखाइए। बहुत आसानी से वो बच्चे जल्दी से एक स्वस्थ इनाम प्रणाली विकसित कीजिए। बहुत बार देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा स्टडी करवाने के लिए आमिष देते हैं। कभी कभार ये आमिष घातक भी ठहर जाते हैं, जैसे कि उन्हें उसकी आदत लग जाती। तो ऐसा कभी ना कराएं। इसीलिए कहा है मैंने कि स्वस्थ इनाम प्रणाली विकसित कीजिए। जब भी आप उन्हें कोई रिवार्ड देना चाहेंगे तो वो उनके लिए यूज़फुल हो। उन्हें पसंदीदा आइसक्रीम खिलाना, पिज्ज़ा खिलाना, या साथ साथ में कोई जूस पिलाने के लिए जूस सेंटर लेके जाना, मूवी दिखाना, इस तरह के जो भी आप आमिष उनके सामने रख रहे, रिवार्ड उनके सामने रख रहे, तो वो रखते वक्त उसमें हमेशा बदलाव होना चाहिए, जिससे उन्हें उसकी आदत ना हो जाए। मेरा अगला पॉइंट,
पर्याप्त चुनौतियां देना। बच्चों को गेम्स क्यों पसंद आते हैं, वीडियो गेम्स? इसलिए कि उसमें कुछ चुनौतियां होती है, उस चुनौती को बच्चे स्वीकार करते हैं, उसे अपना गोल बनाते हैं और इसीलिए वो उसमें बहुत ज़्यादा मन से और दिमाग से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसी तरह से स्टडी करते वक्त आप बच्चों के लर्निंग स्टाइल में चेंज लाइए और चुनौतियां उनके सामने रखिए, जिससे आपके बच्चे उस चुनौतियों को कंप्लीट करते वक्त जब भी बच्चे उस चुनौतियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो उनकी ग्रेड्स बढ़ेगी। परीक्षण की घबराहट दूर करें। बहुत बार बच्चे पूरी स्टडी कर लेते हैं, अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं, पर जब परीक्षा का समय आता है वो घबराते, डरते हैं। उस डर की वजह से उन्हें बुखार आता है, बार बार एग्जाम करते वक्त उन्हें बाथरूम लगती है, पसीना छूटता है और धुंधला नजर आता है, या वो सब भूल जाते हैं, कुछ लिख नहीं पाते। ये सब डर की वजह से होता है। तो अपने बच्चों के मन का परीक्षण का डर निकाल दीजिए, इसके लिए उन्हें हेल्प कीजिए। मेरा 10वां पॉइंट है आत्मविश्वास को बढ़ाना। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होने के कारण उसमें डर या स्ट्रेस उन्हें महसूस होता है। तो ये आत्मविश्वास आप दैनंदिन जीवन में छोटी छोटी सिचुएशन तैयार करके आप उसका आत्मविश्वास बढ़ाइए, जिसका यूज़ आपको स्टडी में भी होगा या उसका फ़ायदा आपको स्टडी के लिए भी होगा। तो उसका स्टडी करते वक्त भी उसका आत्मविश्वास बढ़ाइए, कर सकते हो। इस तरह से आप कुछ वर्ड यूज़ करके उसका आत्मविश्वास बढ़ाइए। अगला पॉइंट है घर पर तनाव से बच्चों से दूर रखें। घर का तनाव मीन्स माता पिता के बीच में होने वाले झगड़े, सास और बहू में होने वाले झगड़े, इन झगड़ों से बच्चों को दूर रखिए, जिसका बहुत बड़ा गहरा असर अपने बच्चों के ऊपर होता है। साथ में आर्थिक स्थिति जो खराब होती है या अच्छी होती है, उसका भी असर बच्चों के मन में। बच्चों को पर्याप्त नींद लेने दें। बहुत बार देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा स्टडी करवाने के चाह में बच्चों को नींद लेने नहीं देते। बहुत कम समय में रात में देर तक स्टडी करवाते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठा देते हैं, जिससे बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती और वो कंसंट्रेशन से स्टडी नहीं कर पाते। कहा गया है कि कम मार्क्स आने के पीछे बच्चों की दृष्टि दोष भी होता है, क्योंकि जब भी वो स्टडी करते हैं उन्हें बार बार आंखों से पानी आना, सर दर्द होना, ये चीज़ों को आप इन लक्षणों को समझिए और उसकी दृष्टि में कोई खराबी है, इसके लिए आप डॉक्टर से जांच कीजिए या उसे जानने की कोशिश कीजिए। स्मृति में भी कमतरता नजर आती है बच्चों में, तो इस पर भी आप मेडिटेशन, ओंकार का जप, योगा या आप साथ में कोई कॉन्सेंट्रेशनल पजल्स खेला सकते हैं या ब्रेन टीजर गेम, इसका यूज करके आप बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, उसकी दृढ़ता बढ़ा सकते हैं। तो इसे आप नियमित रूप से फॉलो कीजिए। बहुत बार बच्चा मदद मांगने में शर्मिंदगी महसूस करता है, तो आप अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन मेंटेन कीजिए, ऐसा बॉन्डिंग बनाइए, दोस्तों जैसा बॉन्डिंग बनाइए, जिससे बच्चे आपके साथ बात करने में या मदद मांगने में शर्मिंदगी महसूस ना करें। बहुत बार बच्चे बदमाशी करते, तो उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश कीजिए। बच्चा कब बदमाशी करता है, क्यों करता है, अगर ये आप जान ले तो आपको उसे सिखाने में या समझाने में आसानी होगी और उसके ग्रेड्स में भी बढ़ोतरी आएगी। विशिष्ट सीखने की अक्षमता को समझिए। बहुत बार देखा गया है कि बच्चों में लिखने में, पढ़ने में या कैलकुलेशंस करने में दिक्कत आती है, तो उसे समझिए। कंसंट्रेशन करने में दिक्कत आती है, तो उसे समझिए और उसे सुधारने के लिए उसे मदद कीजिए। काउंसलर से कांटेक्ट कीजिए। स्कूल काउंसलर आपको इसमें हर पल मदद करने के लिए तैयार होता है। जिस उनके सुझाव से अगर आप उसी तरह से आप बच्चे को पढ़ाने की या उनके सुझाव से आप अगर जाओगे, तो बच्चे के ग्रेड्स में 100% ग्रेड बढ़ने के चांसेस और सुधार आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप इस तरह से अगर बच्चों के साथ बिहेव करोगे तो 100% आपके बच्चे मानसिक स्वास्थ्य से
फुलफिल रहेंगे या उनका मानसिक स्वास्थ्य पीड़ित नहीं होगा। धन्यवाद।